हेलो एंड वेलकम ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आज के वीडियो में जहां पे हम वीकली एनालिसिस करेंगे अपकमिंग वीक के लिए। दिस इज वीक 3 ऑफ ट्रेडिंग $100 अकाउंट, जहां पर आई एम ट्राइंग टू सस्टेन दिस अकाउंट एंड मेक सम प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। तो देखते हैं कि ये कैसे जाता है। ठीक है, फॉर नाउ आई हैव अपडेटेड ऑल माय जर्नी फ्रॉम प्रीवियस वीडियोस, अब जाके देख सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। एंड आज के वीडियो में अभी के लिए हम बात करेंगे वीकली एनालिसिस की कि सॉर्ट ऑफ क्या डायरेक्शन हो सकती है अपकमिंग वीक में जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू द चार्ट्स एंड सी व्हाट कैन हैपन। चलिए तो शुरू करते हैं गाइस। दिस इज द चार्ट जिसको हम इवेंचुअली देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज बन करके आती है अपकमिंग वीक के लिए। ओके, तो आई होप कि आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं जहाँ पे मैंने अपनी जर्नी शेयर की है एंड जो मिस्टेक्स मैंने की है वो एक्सप्लेन किया है, सो दैट यू कैन लर्न अबाउट कि क्या हमें नहीं करना है। ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम लर्निंग दिस विद अ वेरी हार्ड वे, तो आई होप कि मेरे वीडियो से कुछ उसमें से आपको हेल्प मिले। एंड अगर आप भी ये सेम चीज़ें फेस कर रहे हो तो गाइज लेट्स टॉस फॉर दिस, लेट्स चेस फॉर दिस। वी आर एट द सेम पेज एंड एक दिन हम इससे बेहतर ट्रेड करेंगे एंड प्रॉफिट्स बनाएंगे। ओके, तो दिस इज द गोल्ड चार्ट। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो थोड़ा सा टॉप डाउन एनालिसिस देख लेते हैं क्या व्यू बनता है। वीकली लेवल पे अगर मैं गोल्ड को देखता हूँ तो गोल्ड सॉर्ट ऑफ बुलिश है, काफ़ी अच्छा। मार्केट ने एक लॉन्ग रैली किया, उसके बाद रिजेक्शन, फिर पुल बैक, फिर कंटिन्यूएशन। तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। नाउ मार्केट इज गोइंग टू द न्यू हायर हाई एज पर द वीकली टाइम फ्रेम। बट हमें एक वीक का डायरेक्शन चाहिए तो हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं देखेंगे, हमें ये सिर्फ बायसनेस के लिए देख रहे हैं। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने मिला है। एक हायर हाई बनाया, मार्केट ने उस हाई को ब्रेक नहीं किया, सस्टेन किया है। लो बनाया, मार्केट ने उस लो को ब्रेक किया। तो दिस इज द बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें देखने मिल रहा है, विच इज बहुत अच्छी बात है। ओके, तो ये हो गया नया हाई। नया हाई मतलब दिस इज द ओल्ड हाई, फिर ये लो, फिर ये नया लो और ये नया हाई। तो बेसिकली हमारे पास मार्केट एक सेलिंग साइड का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने मिल रहा है। ओके, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो बनता है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यू कैन क्लियरली सी मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद मार्केट वापस पुल बैक लेता है। 4 आवर का स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है। देखो हायर टाइम फ्रेम वन डे के हिसाब से अगर हम देखेंगे ना, तो जब कभी भी मार्केट एक रैली करेगा, एक साइड में डायरेक्शन फॉल करेगा, फिर उसके बाद उस फॉल का 50-60% वो रिट्रेस करता है एंड उसके बाद वापस कंटिन्यूएशन कर सकता है एक डायरेक्शन में। जैसा कि सेल किया, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, पुल बैक लेने के लिए थोड़ा सा मार्केट वापस ऊपर की तरफ सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है डेस्परेटली, एंड अभी एक जोन पे आके वो एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है, एंड अब ये जो चीज़ है, आप पैटर्न्स फॉलो करते हो, एसएमसी फॉलो करते हो, प्राइस एक्शन फॉलो करते हो, वट एवर थिंग वर्क्स फॉर यू। ओके, लेकिन एक चीज़ जो ओजी लोग फॉलो करते हैं या चीज़ें बताई जाती है, पैटर्न्स अगर आप ट्रेड करते हो नहीं भी करते तो एक चीज़ यहाँ पे है विच इज, इसको राइजिंग वेज फॉलिंग वेज कुछ तो बोलते हैं, बट जब कभी भी ऐसी चीज़ मार्केट में बनती है तो मार्केट बेसिकली इस तरीके के कुछ मूव बनाता है। या तो यहाँ से फॉल करके इस तरीके से जाएगा, ठीक है। दूसरा मूव मार्केट इस तरीके से दे सकता है, ये हाई बना करके वापस नीचे आए एंड देन फिर नीचे गिरे। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज जो अभी के टाइम पे मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब उसके हिसाब से अगर आप पैटर्न नहीं भी ट्रेड कर दे, ठीक है, तो एसएमसी के हिसाब से मैं कुछ चीजें बताऊंगा। यहाँ पे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने बनाया था, उसको टेस्ट किया, वापस जोन में जाके मार्केट रिट्रेस कर रहा है। तो विच इज वेरी गुड थिंग कि ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से मार्केट ने डिप करके मार्केट वापस पुल बैक कर रहा है, तो उसके हिसाब से भी हम एक सॉर्ट ऑफ सिनेरियो इस तरीके का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुल, एंड अगर ये नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिजेक्शन के कैंडल्स नहीं दिख रहे, विच इज वेरी नीडफुल कि जब कभी भी मार्केट को डायरेक्शन चेंज करना है तो वो उस साइड में, उसके अपोजिट साइड में विक्स बनाएगा। जैसे आप यहाँ देखोगे तो काफी अच्छा रिजेक्शन देखने मिला, मार्केट उसके बाद बुलिश गया है। ठीक है, यहाँ पर रिजेक्शन देखा, मार्केट बुलिश गया, फिर यहाँ पर रिजेक्शन देखा ऊपर की साइड,
मार्केट नीचे गया। तो अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो उसके अपोजिट साइड में विक्स अगर मार्केट बनाएगा, जैसे यहाँ देखो नीचे की तरफ विक है तो मार्केट ऊपर गया, ऊपर की तरफ विक रिजेक्शन बनाया तो मार्केट नीचे फॉल किया। तो ऐसा कुछ अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है, लिक्विडेट कर सकता है, देन फिर फॉल कर सकता है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज जो हमें यहाँ पे देखने मिलेंगी। तो अगर हम 4768 का लेवल ब्रेक करते हैं इस वीक में, तो वी हैव वेरी क्लीन रेंज टू ट्रेड अबाउट 4646 तक का मार्केट फॉल हमें यहाँ से दे सकता है। नेक्स्ट वुड बी 4592 तक का मार्केट हम यहाँ पे रिट्रेस करता हुआ देख सकते हैं। और अगर इसको ब्रेक करता है तो अप टू 5000 मार्केट इजीली ट्रैवल कर सकता है। ये एक एसबीआई का लेवल है, मार्केट ने लास्ट सपोर्ट लिया, फिर सेम जगह से रिजेक्शन लिया एंड उस लेवल को सस्टेन किया। तो प्रोबेबली ये लेवल ब्रेक करना वुड बी अ चैलेंज फॉर द मार्केट राइट नाउ, जो कि डेली टाइम फ्रेम के बायस के हिसाब से मार्केट अभी भी सेल में जाना चाहिए। ठीक है, तो दिस आर टू पॉसिबिलिटीज जहां पे मार्केट ट्रेड कर सकती है, गोल्ड स्पेशली। या तो इस तरीके का रिट्रेसमेंट देख के हम मार्केट में सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहां से एक सेलिंग जोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या होता है। न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो ट्यूसडे को कुछ 2-3 न्यूज़ है। मैं न्यूज़ वैसे ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, अगर आप करते हो तो यू कैन सी, बट आई वुड मोर इंटरेस्टेड इन द चार्ट एंड टेक्निकल एनालिसिस, उसके हिसाब से ही ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। तो जो बायसनेस होगा मेरा वो तो सेल साइड में है। डेली के एनालिसिस के हिसाब से जब भी मार्केट ट्रेड होगा उस हिसाब से हम उस दिन का प्लान करेंगे, बट अभी के लिए जो है वो आई फील इस पॉइंट से रिजेक्शन लेके मार्केट फॉल करेगी। एंड यहाँ पे अगर मैं फिब लगा के देखूँ अगर, तो अभी मार्केट एक बहुत ही अच्छे सुनहरे जोन पे है। ये ट्रेड हम शायद इन कैश ना कर पाए क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फट सकता है। ठीक है, इस तरीके से तो मंडे मॉर्निंग को ये शायद हमें देखने मिले। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी क्लीन रेंज होगी ट्रेड करने के लिए, कुछ 1000 पिप्स की। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं गाइस, देखना अगर इस तरीके से मार्केट रन करता है। अगर हम 490 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करेंगे तो विल बी इजीली अचीव 5000 लेवल। एंड अगर हम इस लेवल के नीचे ब्रेक करते हैं 4769 के नीचे, तो वी हैव वेरी ब्यूटीफुल रेंज ऑफ 1000 पिप्स अराउंड 4657 तक या 4646 तक का लेवल। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1100 पिप्स का रेंज है। तो ये दो जोन है या दो डायरेक्शंस है जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, स्पेशली गोल्ड में। देखना अगर एनालिसिस काम आता है तो ट्रेड करो। वीडियो अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।